मैं अर्जुन एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर हूँ। हर लोकेशन पर डॉक्यूमेंट्री बनाना मेरा पेशा है। कुछ महीने पहले मुझे एक मेल आया एक गांव के बारे में, जहाँ पिछले 30 सालों से कोई वापस नहीं लौटा। गांव का नाम था नारायणपुर। मैप पर यह नाम नहीं था, लेकिन कुछ पुराने सर्वे दस्तावेज़ों में इसका जिक्र था। मैंने सोचा ये तो जैकपॉट है। एक टीम बनाई, मेरा कैमरामैन राहुल, साउंड इंजीनियर विवेक और मेरी असिस्टेंट सोनाली। हमने कार निकाली और दिशा में चल पड़े जहाँ मानचित्र पर नारायणपुर का अंदाज़न लोकेशन थी। हम गांव के नज़दीक पहुँचे। वहाँ एक टूटी हुई पट्टी थी जिस पर सफ़ेद शब्दों में लिखा था, वो ज़िंदा है, आगे ना जाएं। सोनाली डर गई, बोली, सर मुझे ठीक नहीं लग रहा है, पर मैं ज़िद्दी था। हम गांव में घुसे। गांव पूरी तरह सुनसान था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। घर टूटे फूटे थे, दीवारों पर अजीब निशान बने थे, जैसे पुंजे। रात होने लगी थी। हमने एक बड़ा सा कचरा कमरा सुना जहाँ रात कटनी थी। विवेक ने बोला, सर यहाँ बहुत ठंड लग रही है, जैसे कोई बर्फ़ की लहर घुस आई हो। अचानक राहुल चिल्लाया, वो देखो, वो लड़की कौन है। हम सब बाहर भागे। एक सफ़ेद कपड़ों में लड़की पीठ किए हुए खड़ी थी। बाल बहुत लंबे थे और पैर उल्टे थे। हमने कुछ बोलने की कोशिश की, तभी वो पलटी और तेज़ से झाड़ियों में गायब हो गई। अगली सुबह हमने गांव की पुरानी लाइब्रेरी ढूंढी, जहां धूल से भरे कुछ रजिस्टर पड़े थे। एक पुराना दस्तावेज़ मिला जिसमें लिखा था, नारायणपुर में एक अंतिम बलि होती थी हर 13वें साल, जिसमें एक कुंवारी लड़की की आहुति दी जाती थी ताकि गांव सुरक्षित रहे। लेकिन एक बार एक माँ ने अपनी बेटी को बचा लिया। गांव वालों ने उसे पापिन घोषित कर जिंदा जला दिया और उसी दिन से गांव जुड़ गया। लोग कहते हैं उस औरत की आत्मा अब हर नए आने वाले को अपना शिकार बनाती है। रात को कैमरा बार बार बंद हो रहा था। बैटरियां फुल थीं, फिर भी सोनाली को अचानक उल्टियां होने लगी। उसके शरीर पर नीले निशान बनने लगे। विवेक अचानक गायब हो गया। हमने पूरे गांव में उसे ढूंढा। एक खंडहर में उसका माइक और खून से सना जैकेट मिला। राहुल बोल पड़ा, सर हम मर जाएंगे, यह जगह छोड़ते हैं। मैं भी डर चुका था, पर रास्ता वापस गायब हो गया। जीपीएस काम नहीं कर रहा था। रात को एक पुराने टेप रिकॉर्डर की आवाज़ सुनाई दी, तुम भी बली हो, अब तुम भी नहीं बच सकते। हम कैमरे में बंद हो गए। दीवार पर खुद ब खुद खून से लिखा गया, यहाँ से कोई नहीं जाता। सोनाली अजीब सी आवाज़ों में बोलने लगी। उसकी सफ़ेद हो चुकी आँखें। उसके मुंह से किसी और औरत की आवाज़ आई, मेरी बलि अधूरी है, तुम ही पूरा करोगे। मैं चिल्लाया, हमारा कसूर क्या है। तभी सोनाली बेहोश हो गई। अगले दिन सुबह जैसे सूरज निकला, सब शांत हो गया। राहुल और मैं सोनाली को उठाकर बाहर की ओर भागे। रास्ता अब दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही हम गांव की सीमा पर पहुंचे, विवेक वहीं खड़ा था, बिल्कुल शांत, पर उसकी आंखों में खून बह रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम जा तो रहे हो, पर याद रखना, हर बार एक लौटता है ताकि बाकी लौट ना पाएँ। और वो हवा में गायब हो गया। हम बाहर आ गए, पर सोनाली आज भी हॉस्पिटल में है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ देखे। और मैं हर रात सपने में उस औरत की आवाज़ सुनता हूँ, बलि अधूरी है अर्जुन, तुम फिर आओगे।